कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला पाउडर कैसे हमारी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा कर देता है? ये बस एक पाउडर ही तो है, लेकिन इसमें जादू है। हमारे घरों से लेकर बड़े बड़े पुलों तक सब कुछ इसी पर टिका है। जी हां, आज हम बात करेंगे सीमेंट की। तो आखिर ऐसा क्या है इस ग्रे पाउडर में? मतलब कौन सी ऐसी छुपी हुई ताकत है जो दो पत्थरों को ऐसे जोड़ दे कि वो फिर कभी अलग ही ना हो? ऐसा लगता है मानो वो हमेशा से एक ही थे। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि सीमेंट कोई आम गोंद या फेविकोल जैसा नहीं है। ये सिर्फ चिपकाता नहीं है, अरे ये तो उससे कहीं बढ़कर है। जैसे ही इसमें पानी मिलता है ना, एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये रेत और पत्थर के दानों को मिला के सचमुच एक नया पत्थर ही बना देता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस पाउडर के अंदर वो कौन से गुप्त तत्व हैं जो इसे इतनी ताकत देते हैं। चलिए अब जरा सीमेंट की केमिस्ट्री को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सीमेंट बनने का सफर शुरू होता है इन चीजों से: चूना पत्थर, मिट्टी, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। सोचिए, इन सबको मिलाकर एक बहुत बड़ी भट्टी में करीब 1450 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा तापमान है। और हाँ, बाद में इसमें थोड़ा सा जिप्सम भी मिलाते हैं। वो इसलिए ताकि ये बहुत जल्दी न जम जाए, मतलब उसकी सेटिंग की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और जब ये सब उस भट्टी से बाहर निकलता है तो हमें मिलते हैं सीमेंट के 4 सुपर हीरो। इनके नाम थोड़े टेक्निकल हैं: C3S, C2S, C3A और C4AF। अब C3S को समझिए एक स्प्रिंटर जो रेस शुरू होते ही तेजी से भागता है और शुरुआती मजबूती देता है। वहीं C2S एक मैराथन रनर जैसा है जो आराम से सालों साल तक धीरे धीरे ताकत बढ़ाता रहता है। और बाकी के दो, वो सेटिंग प्रोसेस में मदद करते हैं। देखा, बिल्कुल एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं ये सब। क्योंकि तो अब हमारे पास ये सुपर हीरोज वाला पाउडर तो है, पर अब तक ये सिर्फ एक सूखा पाउडर ही है। असली खेल, असली जादू तो तब शुरू होता है जब इस कहानी में पानी की एंट्री होती है। जैसे ही सीमेंट में पानी मिलता है, एक केमिकल रिएक्शन चालू हो जाता है जिसे कहते हैं हाइड्रेशन। और याद रखिए, यह सिर्फ सीमेंट का गीला होना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एक पूरा काया पलट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैटरपिलर तितली में बदल जाता है, सीमेंट के कण पूरी तरह से एक नई चीज बन जाते हैं। तो इस हाइड्रेशन के प्रोसेस से दो मेन चीजें बनती हैं। पहली है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जिसे हम शॉर्ट में CSH जेल कहेंगे, और दूसरी चीज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हैं तो दोनों ही जरूरी, लेकिन जो असली हीरो है ना हमारी कहानी का, वो तो बस एक ही है। और ये रहा हमारी कहानी का हीरो, CSH जेल। असल में यही वो असली गोंद है। जरा कल्पना कीजिए, ये जेल बहुत ही बारीक सुई जैसी चीजों का एक घना जाल बुनता है, और ये जाल रेत और पत्थर के हर दाने के चारों तरफ लिपटकर उन्हें कस के जकड़ लेता है। सीमेंट की जो भी ताकत है ना, वो सारी की सारी इसी अदृश्य जाल में छुपी हुई है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। CSH जेल का ये जाल बनना तो शुरू हो गया है, पर इसे अपनी पूरी ताकत हासिल करने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए। और मजे की बात यह है कि यही वो राज है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। इस राज को कहते हैं क्योरिंग, या जिसे हम आम भाषा में तराई करना कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है नए बने कंक्रीट या प्लास्टर को लगातार गीला रखना। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रेशन का रिएक्शन है ना, उसका ईंधन ही पानी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पौधे को बड़ा होने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी सूख गया तो रिएक्शन बीच में ही रुक जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो फर्क क्या पड़ता है? एक तरफ है सही तराई वाला कंक्रीट, जिसमें एक घना मजबूत जाल बना हुआ है, यही है असली ताकत। और दूसरी तरफ है वो कंक्रीट जिसे सूखने दिया गया। इसमें दिखेंगी दरारें, खाली जगहें, और यही कमजोरी की निशानी है। ये बाद में चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। बस इसीलिए घर बनने के बाद दीवारों और छतों पर पानी डालते रहना, मतलब तराई करना, इतना ज्यादा जरूरी होता है। कम से कम 7 से 14 दिन तक। ये थोड़ा सब्र का काम है, पर जितना ज्यादा समय तराई को देंगे, घर उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट जैसा है। तो अब हम सारे राज जान चुके हैं, इसके अंदर के सुपर हीरो, पानी का जादू और तराई की अहमियत। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर कैसे दो पत्थर हमेशा के लिए एक बन जाते हैं।
तो होता यह है कि सबसे पहले सीमेंट का पेस्ट यानी मोटार ईंटों की हर छोटी बड़ी खाली जगह में भर जाता है। फिर पानी अपना जादू चलाता है और हाइड्रेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारा हीरो CSH जेल अपना जाल बुनना शुरू करता है और ईंट की सतह को कसकर पकड़ लेता है। धीरे धीरे ये जाल सख्त होता जाता है, बिल्कुल पत्थर की तरह, और बस आखिर में दोनों ईंटें एक होकर एक मजबूत ठोस चीज बन जाती हैं, हमेशा के लिए। और ये जो पूरा जादुई प्रोसेस है ना, ये हर वक्त हमारे चारों तरफ हो रहा है। हमारे घर की नींव में, दीवारों में, छत पर, यहाँ तक कि प्लास्टर में भी। और बात सिर्फ घरों की नहीं है। जो बड़े बड़े पुल हम देखते हैं, ऊंचे ऊंचे बांध, मीलों तक फैली सड़कें, ये सब इसी जादुई पाउडर की वजह से मुमकिन हो पाया है। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत आसान है। सीमेंट प्लस पानी और थोड़ा सा सब्र, मतलब तराई का समय, ये सब मिलकर बनाते हैं CSH जेल। और यही है वो असली गोंद जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को एक साथ जोड़कर रखती है। तो अगली बार जब किसी बड़ी इमारत को देखें या बस अपने घर की दीवार को छुएं, तो एक पल के लिए उस मामूली से ग्रे पाउडर के बारे में जरूर सोचिएगा। और फिर ये सवाल खुद से पूछेगा कि अगर ये जादुई पाउडर नहीं होता तो आज हमारी दुनिया का नक्शा कैसा होता। सच तो यह है कि ये सिर्फ पाउडर नहीं, हमारी आज की दुनिया की असली नींव है।